Welcome to the mechanical world. Today we will continue our series on thermodynamic questions asked in previous years. Today's part 2. In each part it contains 25 questions. An insulated container is divided into two compartments A and B by a thin diaphragm. While A contains a mass of gas at pressure P and temperature T, B is evacuated. The diaphragm is punctured and the gas in A rushes into B. The process is called. There is two compartments A and B. In A there is gas and B is evacuated. यहाँ पे वैक्यूम है, इसमें कुछ भी नहीं भरा है. जो ये डायफ्राम है ये पंक्चर होती है और जो गैस है ए से वो बी में रश करती है और बी को फिल कर देती है. तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? हमें क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है. ये हमारा प्रोसेस कौन सा होता था? ये हमारा प्रोसेस होता था फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. A adiabatic, B isentropic, C is constant internal energy, D is free expansion. So our answer will be option D. Next question is internal energy of a system is dependent on the following aspects. कि internal energy किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट है molecular weight, second one is molecular structure, third one is degree of molecular activity. So which of the above are correct? जो हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी, इनमें से कौन सा सही है? देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता था हमारा? माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट होता था. जो भी हमारा मैटर था उसका एटम और मोलिक्यूल्स पे स्टडी करते थे. तो इस पे जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किस में होगी? मोलिक्यूल्स में होगी. तो हमारा क्या होगा? मोलिक्यूल वेट भी आएगा, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर भी होगा और मोलिक्यूल एक्टिविटी भी होगी. सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट. सो option D is correct. Next question is match the curves in diagram 1 process on PV plane and with the curves in diagram 2 process on TS plane and select the correct answer. हमें PV and TS डायग्राम्स पे कर्व्स दे रखे हैं और उनको मैच करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन से कर्व से मैच करता है. देखो हमारे कर्व होते थे, पीवी पे होता था यूं करके 0, 1, गामा एंड इन्फिनिटी, और टीएस पे बनता था 0, 1, गामा एंड इन्फिनिटी. तो इन देखो ये पीवी पे था, ये टीएस पे था. अब देखो पीवी पे देखो जो कर्व ए है स्ट्रेट वर्टिकल है वो हमारा इन्फिनिटी पे जाता था. जो स्ट्रेट वर्टिकल है वो पीवी इन्फिनिटी पे है और टीएस में इन्फिनिटी कहाँ था? हमारा कर्व्ड ये वाला जो कर्व्ड है यहाँ पे है. लेकिन देखो यहाँ पे सब स्ट्रेट दे रखे हैं. अगर हम इनको देख रहे हैं तो जो 2 है इन्फिनिटी वाला होना चाहिए. ए में आएगा हमारा 2. अब देखो ऑप्शन ए में 3 है तो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी एंड सी में 2, 2 आ रहा है तो ऑप्शन बी या सी में से कुछ होगा. ए और डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. अब देखो ए में 2 आ रहा है, बी में 3 आएगा तो बी में हमारा 3 हो जाएगा. सी में फिर 4 आ रहा है तो सी में 4 हो जाएगा. लास्ट बचा डी. देखो डी में पीवी कर्व में हमें डी देखा है तो डी में 0, 1 फिर हमारा गामा है और फिर हमारा इन्फिनिटी है. तो अगर हम गामा लेते हैं 1 तो हमारा आइसोथर्मल हो गया. तो आइसोथर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो हमारा है नहीं. तो फिर क्या बचा हमारा? देखो 5, देखो 5 में एंट्रोपी जो डाउन नीचे हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है. गामा है इसमें तो गामा हमारा किस पे आएगा? टीएस कर्व पे. गामा हमारा डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है जो ब्लैक लाइन्स में दिखा रहा हूँ. तो 5
टी एस पे जो 5 है वो हमारा डी पे आएगा, तो डी पे हमारा क्या हो जाएगा 5, 2 3 4 5 जो ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question 4 is match list 1 with list 2 and select the correct answers using the codes given below the list. लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में हमें दे रखा है प्रोसेस दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनका हमें मिलने वाला वर्क दे रखा है। देखो लिस्ट 1 ए ऑप्शन है वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ऑप्शन बी इज वर्क डन इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, ऑप्शन सी इज हीट ट्रांसफर इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड द डी इज वर्क डन इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लिस्ट 2 में हमें क्या दे रखा है, इन लिस्ट 2 देयर इज फॉर्मूलाज। तो ऑप्शन जो 1 है इसमें दे रखा है हमें माइनस वी डी पी। देखो माइनस वी डी पी किसके लिए होता था, हमारा ओपन सिस्टम के लिए होता था वर्क। जीरो वर्क किस में होता था, जीरो वर्क होता था हमारा आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। ऑप्शन 3 एंड 4 देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 3 होगा हमारा P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1, and option 4 is P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1। देखो गामा माइनस 1 किस में आता है, हमारा एडियाबेटिक में आता है, एंड n माइनस 1 किस में आता है, हमारा पॉलीट्रोपिक में आता है। अब देखो लिस्ट 1 में देखो ए ऑप्शन ए जो है वो दे रखा है वर्क डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमारा n माइनस 1 होता है, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखो बी है वर्क डन इन ए स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो क्या होता है हमारा ओपन सिस्टम होता है, तो ओपन सिस्टम में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर देखो हीट दे रखा है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर दे रखा है हमें, हीट ट्रांसफर इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक। यहाँ में क्या दे रखा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में हीट कितना ट्रांसफर होता है। देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखो वर्क डन इन आइसेंट्रोपिक, वर्क डन इन एन आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को किस बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को बोलते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब उसमें क्या आ जाएगा हमारा गामा आ जाएगा, तो क्या आएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 3 हमारा आ रहा है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। So question 5 is a control mass undergoes the process from state 1 to state 2 as shown in the figure below. During this process, the heat transfer to the system is 200 kilojoule. If the control mass returned adiabatically from state 2 to state 1 by another process, then the work interaction during the return process in kilonewton meter would be। देखो क्या बोल रहा है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब जा रहा है तो हमारा क्या 200 किलो जूल हीट उसमें ट्रांसफर हो रहा है, 200 किलो जूल। अब देखो हमारा क्या होता है वर्क, वर्क क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, तो जो ये एरिया है ये हमारा क्या होगा वर्क होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ टी डी क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू क्या होगा यू टू माइनस यू वन, तो हमें डी यू निकालना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा। देखो डी क्यू हमें दे रखा है 200, डी यू हमें निकालना है, और डी डब्ल्यू हमें एरिया अंडर द कर्व से मिल जाएगा। एक तो हो गया ट्राइंगल, फिर बनता है हमारा ये रेक्टेंगल, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 300 minus 100 equals to 200, so it will be 200 plus area under red line, 3 minus 1 is 2 multiplied by 100, it is 200, so W will be 400. So by equation of TD, first law of TD, 200 equals to du plus 400, so du
विल बी -200। अब देखो इसमें बोल रहा है कि एडियाबेटिकली ये दोबारा से 2 to 1 जाता है, तो एडियाबेटिकली में क्या होता है, एडियाबेटिक में हमारा क्या होगा, क्यू सप्लाइड हो जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू 0 हो गया, डी यू वापस इधर आएगा तो माइनस डी यू विल बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। अब डी यू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एन क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्यों माइनस एन वापस रिटर्न हो रहा है, तो डी यू क्या होगा हमारा 0 होना चाहिए। तो देखो डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -200। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -200। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस obeying von der Waals equation P plus A upon V square V minus B equals to RT depends on its options are A temperature, temperature and pressure, temperature and specific volume, pressure and specific volume। देखो हमारा जो इक्वेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन जो वंडर वॉल इक्वेशन है उसमें हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आता है। तो ऑप्शन सी में जो दे रखा है टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the data given in the table refer to an engine based on a Carnot cycle where Q1 equals to heat received in kilojoule per minute and Q2 equals to heat rejected kilojoule per second and work W equals to work which is given in kilowatt. If heat received by the engine is 2000 kilojoule per minute, the work output will be nearly, क्या दे रखा है हमें कि जो इंजन है वो 2000 किलोजूल पर मिनट से हीट रिसीव करता है, तो उसका वर्क आउटपुट क्या होगा। पहले हमें इसका डाटा दे रखा है, देखो Q1 क्या है हमारा, हीट सप्लाइड है, तो टोटल हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 विल बी इक्वल्स टू 6600 अपॉन 60 किलोजूल पर मिनट में दे रखा है। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 110 किलोवाट, 110 किलोवाट। अब देखो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। देखो वर्क कितना है हमारा 8.20 प्लस 8.75 प्लस 9.30 प्लस 9.85, इन्हें हम इनका समेशन करेंगे तो आएगा देखो 8.20 प्लस 8.75 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 16.95 प्लस फिर करेंगे 9.30, तो देखो ये हो जाएगा 16.925 हो जाएगा 26.25, फिर करेंगे 9.85, तो ये हो जाएगा देखो 36.1, तो W हमारा क्या आ रहा है, W आ रहा है 36.1। सो Q था हमारा 110 एंड W आ गया 36.1, तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी 36.1 अपॉन 110, ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब हमें क्या देखा है कि हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं 2000 किलोजूल पर मिनट। ओके, तो देखो पर मिनट में है तो हीट सप्लाइड क्यू क्या हो जाएगा हमारा 2000 अपॉन 60। हमें निकालना है क्या, वर्क आउटपुट निकालना है, तो देखो Q बाई डब्ल्यू, सॉरी W अपॉन Q हमारा एफिशिएंसी होता है, तो W निकालने के लिए Q से एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफिशिएंसी हमारी कितनी है, हमारी है 36.1 अपॉन 110। अब देखो इससे सोल्व करेंगे हम तो हमारा नियरली आंसर आएगा 10.95। तो हमारा ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 इन विच देयर इज प्रोसेस एंड विद लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में प्रोसेस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें दे रखी है। देखो लिस्ट 1 में हमें क्या है, लिस्ट 1 में दे रखा है थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या रहता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। फिर फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है, उसमें कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है। फिर है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देखो लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, नो वर्क डन। नो वर्क डन किस में होगा, हमारा फ्री एक्सपेंशन में। नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, वो किस में होता है, आइसेंट्रोपिक में। फिर है कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। देखो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी हमें क्या था, टी का जो फर्स्ट लॉ था डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये बोल रहा है कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, उसमें डी यू जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। ये किस में होता है, डी यू किस में होता है, एम सी पी डी टी, जो एम सी वी डी टी होता है हमारा वो जीरो किस में होगा, जब थर्मल कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर किस में कांस्टेंट रहता है, हमारा आइसोथर्मल में, तो ऑप्शन डी होगा। फिर कांस्टेंट एंथैल्पी जो थ्रोटलिंग प्रोसेस में होता है। देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 4। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, नो एंट्रोपी चेंज, तो 2। फिर फ्री एक्सपेंशन में नो वर्क डन, तो 1। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस तो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी 3। 4 2 1 3 आ रहा है हमारा ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर विच द टू इंटीग्रल्स पी डी वी एंड माइनस वी डी पी इवेल्युएटेड बिटवीन एनी टू गिवन स्टेट्स गिव्स द सेम वैल्यू। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए जो हमारा वर्क होता है वो सेम रहता है। देखो ये हमारा जो सिस्टम है वो होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम हमारा सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज आइसेंथैल्पिक, ऑप्शन बी इज आइसोथर्मल, ऑप्शन सी इज आइसेंट्रोपिक एंड ऑप्शन डी इज पॉलीट्रोपिक। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी isothermal will be our correct answer. So the next question is, for a simple closed system of constant composition, the difference between the net heat and work interaction is identifiable as change in। क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा सिंपल क्लोज सिस्टम है तो उसमें डी जो वर्क इंटरेक्शन है W और जो हीट है Q, उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा। देखो हमने तो पहले हम उसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एंथैल्पी, ऑप्शन बी है एंट्रोपी, ऑप्शन सी है फ्लो एनर्जी, ऑप्शन डी है इंटरनल एनर्जी। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ टी डी क्या रहता है हमारा, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू क्या होगा हमारा इंटरनल एनर्जी। तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क Q माइनस डब्ल्यू विल बी U। सो इंटरनल एनर्जी हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, इंटरनल एनर्जी विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस, सॉरी यहाँ पे गलत था, ये गैस होगा यहाँ पे, गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज एक्सपेंडेड। Work done by the gas during expansion is 50 kilojoule. Decrease in internal energy of the gas during expansion is 30 kilojoule. Heat transferred during the process is equal to। क्या पूछ रहा है हमें, हीट सप्लाइड कितना है वो हमें पूछ रहा है। ये भी हमारा किससे होगा, फर्स्ट लॉ से सॉल्व होगा। देखो यहाँ क्या दे रखा है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी में हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 30 किलो जूल से। तो ये इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता था हमारा, डी क्यू
इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है हीट ट्रांसफर कितना होगा। वर्क डन दे रखा है इसने, देखो वर्क डन बाय द गैस दे रखा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं दे रखा है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस 50 माइनस 30, तो क्या होगा ये प्लस 20, विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। Next question is change in internal energy in a reversible process occurring in a closed system is equal to the heat transferred if the process occurs at constant। तो हमें क्या पूछ रहा है कि जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, ये कौन से प्रोसेस में होता है। ऑप्शंस आर प्रेशर, बी वॉल्यूम, सी टेम्परेचर एंड डी एंथैल्पी। देखो वर्क डन किस में नहीं होता, हमारा वर्क डन जीरो किस में होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर पी डी वी जो होता है वो पी डी वी जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी हो जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो ये कौन सा प्रोसेसर होगा, कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, ऑप्शन बी विच इज वॉल्यूम। तो कौन सा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये जो हीट सप्लाइड होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है। चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। ऑप्शंस आर टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड एंट्रोपी। क्या पूछ रहा है कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो डी क्यू के इक्वल हो जाए। देखो डी एच जो हमारा एंथैल्पी होता है वो होता है यू प्लस पी वी, और फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी फॉर ए क्लोज सिस्टम। अगर हम ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो ये होता था पी वी प्लस डी यू। यहाँ से हम डी को कांस्टेंट बाहर लेते हैं तो यू प्लस पी वी, तो क्या होगा डी एच, तो डी एच इक्वल्स टू डी क्यू हो जाएगा। तो कौन से प्रोसेस में होगा, ये होगा प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू फॉर ए प्रोसेस इज। देखो साइक्लिक इंटीग्रल फॉर ए प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा जीरो होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू क्या होता है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारा सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टीज का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है जीरो होता है। सो ऑप्शंस आर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो एंड डी अनप्रेडिक्टेबल। सो what will be our answer, our answer will be option C which is 0. So C is correct answer. In which one of the following process in a closed system the thermal energy transferred to a gas is completely converted to internal energy resulting in an increase in gas temperature। ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया हमारा जो हमने पीछे देखा था अभी कि हीट ट्रांसफर किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। लेट अस सी द ऑप्शंस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू ए गैस, जो हीट ट्रांसफर करते हैं हम वो कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी डी यू में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, डी डब्ल्यू जीरो होना चाहिए, वो किस में होगा हमारा पी डी वी जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो कौन सा प्रोसेस होगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस विच इज ऑप्शन ए। सो 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग expresses the reversible work done by the study
by the flow between state 1 and state 2. Reversible work for steady state. Options are PdV, minus VdP, minus PdV एंड VdP. देखो स्टेडी फ्लो क्या होता है, हमारा ओपन सिस्टम होता है, तो ओपन सिस्टम के लिए हमारा वर्क क्या होता है, माइनस VdP. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a reversible isothermal expansion process, the fluid expands from 10 bar and 3 meter cube to 2 bar and 10 meter cube. During the process, the heat supplied is 100 kilowatt. The work done during the process is. देखो क्या बोल रहा है कि एक कोई भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो फ्लूइड है 10 बार से 2 बार में कन्वर्ट हो रहा है और उसका जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब में हो रहा है. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा. लेकिन देखो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो DU इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. MCP/dt, तो dt क्या हो जाएगा, जीरो. तो DQ विल बी इक्वल्स टू DW. तो जितना हम हीट उसमें सप्लाई करेंगे उतना ही हमारा वर्क हो जाएगा. तो व्हाट विल बी आवर आंसर, 100 किलोवाट, विच इज इन ऑप्शन 2. सो ऑप्शन 2 इज correct answer. Next question is, in throttling process which one of the following parameter remains constant. थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या रहता है, हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है. सो ऑप्शंस आर टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर इज एंथैल्पी. एंथैल्पी हमारा कांस्टेंट हमेशा रहता है इसमें, कौन से थ्रोटलिंग प्रोसेस में. थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या रहता है, हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लोज सिस्टम रिसीव्स 60 किलोजूल हीट बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 30 किलोजूल. देन द वर्क डन बाय द सिस्टम इज. क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा सिस्टम है 1 to 2, उसमें हमें 60 किलोजूल हीट वो रिसीव होती है, 60 किलोजूल, और उसकी इंटरनल एनर्जी वो 30 किलो जूल से डिक्रीज होती है. तो देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू टी यू प्लस डी डब्ल्यू. वर्क हमें निकालना है, वर्क हमें कैलकुलेट करना है. डी क्यू क्या दे रखा है, 60 दे रखा है. डी यू कितना दे रखा है, -30 प्लस डी डब्ल्यू. तो dw will be equals to 90, which is given in option A, 90 kilojoule. So option 1 is correct answer. Next question is, there is no work transfer involved in the process. Options are adiabatic expansion, isothermal expansion, polytropic expansion, and the last one is free expansion. देखो ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि फ्री एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, जीरो वर्क ट्रांसफर होता है, इसमें कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है. तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर. इन फ्री एक्सपेंशन देयर इज नो वर्क इन्वॉल्व्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंथैल्पी ड्रॉप फॉर नोजल थ्रू कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल नोजल is 100 kilojoule per kg. If the velocity of approach at inlet to the nozzle is negligible, the exit velocity of the fluid is given by. ये हमें पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी क्या होगी. देखो हमारा स्टेडी फ्लो इक्वेशन क्या होता था, h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cz1 प्लस q इक्वल्स टू h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gz2 प्लस w. देखो इसमें इनलेट वेलोसिटी में जीरो दे रखी है तो ये जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है. हीट इसमें देना जाता, हमें क्या पूछ रहा है, v2 पूछा है, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 h1 माइनस h2. सो रूट ऑफ 2
H1 माइनस H2 क्या दे रखा है, 100 किलो जूल दे रखा है, तो 100 इंटू 1000, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 447.2 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन पीडीवी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क ड्यूरिंग. देखो पीडीवी वर्क कब मिलता है हमें, क्लोज सिस्टम में मिलता है. हमारा रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम जब होगा तो हमें पीडीवी वर्क मिलता है. सो ऑप्शंस आर नॉन फ्लो. देखो नॉन फ्लो क्या होता है हमारा, एक तो हमारा स्टडी फ्लो था जिसमें क्या होता था, कंट्रोल वॉल्यूम हम लेते थे, उसमें से एक मास फ्लो होता था, फिर हमें वर्क मिलता था. एक नॉन फ्लो जिसमें मास फ्लो नहीं करता है, वो किस हमारा सिस्टम, हमने पढ़ा था दो होते हैं, तो सिस्टम होता है, कंट्रोल वॉल्यूम होता है, सिस्टम में मास फ्लो नहीं करता है, कंट्रोल वॉल्यूम में मास फ्लो करता है. सो वो क्या होगा, हमारा नॉन फ्लो सिस्टम हो जाएगा. स्टडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, स्टडी फ्लो तो हमारा ओपन सिस्टम हो गया. ओपन सिस्टम में होगा नहीं. एनी सिस्टम एंड एनी प्रोसेस, देखो एनी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनी सिस्टम तो ये पीडीवी तो उसको क्या लेते हैं, वर्क डब्ल्यू लेते हैं, पीडीवी नहीं लेते हैं. सो ऑप्शन वन इज आवर करेक्ट आंसर. पीडीवी किसके लिए होता है, मीन नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए होता है, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है. In a process, the heat transfers are plus 30 joule, minus 50 joule, and minus 10 joule, and plus 60 joule. The net work for the cyclic process is, साइकिल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइकिल के लिए क्या होता है, Q विल बी इक्वल टू W. क्यों, क्योंकि डी यू जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल हो गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो देखो +30 -50 -10 एंड +60. देखो -50 -10 -60, -60 +60 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30. तो हम 30 इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा वर्क कितना होगा, 30 जूल हमें वर्क मिलेगा. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a system executes a cyclic process during which there are two processes as given below. Q12 equals to 460 kilojoule and Q21 equals to 100 kilojoule and W12 equals to 2100 kilojoule. What will be work interaction in process W221? देखो ये क्या बोल रहा है, कोई प्रोसेस है वो स्टेट 1 टू स्टेट 2 जा रहा है, उसमें हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, फिर वो वापस 2 to 1 आ रहा है, तो उसमें भी कुछ हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें वर्क इंटरेक्शन पूछा है. देखो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ हीट को सम ऑफ वर्क बराबर हो जाएंगे. देखो Q12 देगा 460 एंड Q21 दे रखा है, तो देखो Q21 तो ये हो जाएगा -100. वर्क क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, तो 2100 प्लस W21, तो क्या हो जाएगा 460 -100 -210 इक्वल्स टू W21. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा +150. तो विच इज ऑप्शन 3. तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a system is taken from state X to state Y, so 30 kilojoule of heat flows into the system and the system does 10 kilojoule of work. When the system is returned from Y to X along another path, work done on the system is 8 kilojoule. What is the amount of heat liberated or absorbed? एक क्वेश्चन की तरह इसमें हमें कोई प्रोसेस दे रखा है, वो X to Y जा रहा है, X to Y, और उसमें 30 किलो जूल वर्क हमें हीट फ्लो कर रहे हैं, उससे हमें कितना 10 किलो जूल ऑफ वर्क मिल रहा है. तो इंटरनल चेंज कितना हो गया हमारा 20. फिर वापस Y to X जा रहा है,
तो हमें 8 किलो जूल उस पर वर्क करना पड़ रहा है। इसमें ऑलरेडी 20 किलो जूल का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा था, तो अब इसमें कितना हीट लिबरेट होगा, ये होगा 28 किलो जूल। तो साइक्लिक इंटीग्रल हो गया, ये 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, which is 28 kilojoule of heat liberated. Thank you for watching and please subscribe my channel for PDFs. Join Telegram channel. Thank you once again.